वो जो सबसे अहम चीज़ होती है कम्बिनेशन टू का फार्मूला, इसका इस्तेमाल बहुत आता है। आखिर कैसे? जैसे कि देखो 7 कम्बिनेशन टू निकालना है। वेल निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इस फार्मूले में n की जगह 7 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला होता है n कम्बिनेशन टू के लिए। लेकिन कहानी में एक बड़ा अच्छा ट्विस्ट है। कभी मुझे 7 कम्बिनेशन 5 निकालना हो, क्या निकालना हो, 7 कम्बिनेशन 5, तो गौर से देखो 7 और 5 में कितने का फ़र्क है, 2 का। तो मैं इसे भी कम्बिनेशन 2 के फार्मूले से निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये फार्मूला सिर्फ कम्बिनेशन 2 के लिए नहीं होता, बल्कि ये फार्मूला n कम्बिनेशन n-2 के लिए भी होता है। क्या मतलब, जैसा कि 11 कम्बिनेशन 9 है, तो 11 और 9 में कितने का फ़र्क है, 2 का। वैसे इसका मतलब है कि जो वैल्यू 11 कम्बिनेशन 9 की होगी वही 11 कम्बिनेशन 2 की होगी। जी हाँ, बिल्कुल, दोनों के लिए सेम फार्मूला होगा। अब n की जगह अगर मैं 7 रख दूंगा तो 7 माइनस 1 6/2, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह अगर n की जगह मैं 11 रख दूंगा, भाई देखो ना, 11 कम्बिनेशन 2 या 11 कम्बिनेशन 9 निकालना है, तो फिर मैं n की जगह 11 रख दूंगा। इतनी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों। अब थोड़ी सी एक बात और, जैसे कि एक लड़का 8 पेपर में पास हुआ 20 पेपर में से, ठीक है। हमने कहा कि पास होने की प्रॉबिलिटी हो गई 2/5। अब पास ना होने की प्रॉबिलिटी कितनी होगी, तो याद रखो प्रॉबिलिटी में टोटल सम 1 होता है, जिस तरह परसेंटेज में 100 होता है। अब प्रॉबिलिटी होने की और ना होने को हम डैश का नाम दे देते हैं, इनका सम हमेशा 1 होता है। तो अब मैं अगर कहता हूँ कि इस बच्चे के या लड़के के पास ना होने की प्रॉबिलिटी कितनी होगी, तो जो पास होने की प्रॉबिलिटी है, ठीक है, प्रॉबिलिटी जो इसकी सक्सेस की थी, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे पास दूसरे लफ्ज़ों में पास ना होने की या फेल होने की प्रॉबिलिटी आ जाएगी। अब 1 में से जब मैं 2/5 माइनस करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 3/5। तो इसका मतलब है कि इसके फेल होने की प्रॉबिलिटी हो गई 3/5। सही है भाई। तो बहुत सिंपल सी बात है यार, पहले तो एक एक चीज़ को क्लियर करो। अब प्रॉबिलिटी में अक्सर जो लोग कंफ्यूज होते हैं, एक तो ये निशान P का परमुटेशन और एक ये निशान C का कम्बिनेशन। तो जो मेरी मैजिकल ट्रिक है परमुटेशन अब कंफ्यूज ना, परमुटेशन का यूज़ करो, कम्बिनेशन सब क्लियर करवाता हूँ। परमुटेशन यूज़ करने की तुम लोग ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरी मैजिकल ट्रिक को थ्रू। हाँ, कम्बिनेशन पे मैं बहुत ज़ोर देता हूँ, ठीक है। परमुटेशन की भी ट्रिक बतानी है, लेकिन पहले बात सुनो। जैसे कि देखो 7 कम्बिनेशन 2 किसके इक्वल होता है, ये सब चीज़ें। तो कम्बिनेशन के मेरे कुछ मैजिकल ट्रिक्स हैं। पहले 0 कम्बिनेशन, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ये अच्छी तरह से ठीक है, कॉन्सेप्ट को तगड़ा करते हैं। कम्बिनेशन, परमुटेशन, हर चीज़ एक एक करके हमें करनी है कि होता क्या है। अब जैसे कि 15 बॉयज़ हैं, 20 गर्ल्स हैं, तो अगर आपको एक सिलेक्ट करना है स्टूडेंट, तो बॉय होने की प्रॉबिलिटी कितनी होगी। देखो सक्सेसफुल अटैम्प्ट डिवाइड बाय टोटल अटैम्प्ट हम कहते हैं। 15 लड़के और टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 15 + 20, यानी कि 15/35, यानी कि 3/7। तो बॉय आने का चांस या बॉय होने की प्रॉबिलिटी कितनी हो गई, 3/7। सो वेल, गर्ल आने की निकालनी होगी लड़की की, तो 20, 15 और 20 वही बात, 35, टोटल आउटकम वही रहेगा 4/7। ठीक है, ये हो गई गर्ल्स आने की। अब एक बात याद रखो, प्रॉबिलिटी का हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कि एक लड़का है 20 टेस्ट में बैठता है, टोटल टेस्ट हैं 20, ठीक है, और वो सक्सेसफुल होता है 8 टेस्ट में, यानी 8 टेस्ट में पास होता है। तो पास होने की प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी, 8/20, यानी कि 2/5। सिंपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, एक एक चीज़ भाई ज़रा ध्यान से करो। मैथ्स में इंग्लिश की टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का मतलब होता है आइदर, एक का मतलब है नाइदर। अब देखो, जब एक सिंगल कॉइन हम उछालते हैं तो बात ऑड नंबर की, जैसे कि मैंने बात पहले भी करता रहा हूँ कि ऑड नंबर, अब देखो 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, ऑड नंबर का आंसर हाफ। इवन नंबर 2, 4 और 6, 3 नंबर हैं, 3 को 6 से डिवाइड किया, हाफ आ गया। ये तो बात हो गई जब इवन और ऑड की। अब एक बड़े काम की बात समझो, हमारे कोर्स में तो सिर्फ 2 डाइस के सवाल आते हैं, लेकिन 2 डाइस हो, 3 डाइस हो, 4 डाइस हो, 5 डाइस हो, ठीक है, नंबर ऑफ डाइस जितने भी हों, अगर कभी भी सम ऑफ ऑड की बात आएगी, किसकी, सम ऑफ ऑड की,
वो भी आंसर हाफ होगा, सम ऑफ इवन की होगी तब भी आंसर हाफ होगा। अब देखो आ जाए आइदर इवन और ऑट, ठीक है, आइदर इवन और ऑट, या तो इवन या ऑट। तो अब देखो आइदर के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, जिन जो दो चीज़ों की बात की गई है इनको सम कर लेंगे। अब देखो 3 तो इनमें से वो हैं जो कि ऑड हैं, 1 2 3, ठीक है, और 3 हो गए इवन। टोटल आउटकम कितना है 6, तो 3 + 3 6, 6/6 1। तो आइदर ऑड और इवन आ गई प्रॉबिलिटी 1, और 1 का मतलब होता है मैक्सिमम, यानी ऑफ कोर्स 100% प्रॉबिलिटी में 1, तो इसका मतलब है। और ऑफ कोर्स यार देखो कोई भी नंबर या तो ऑड होगा या इवन होगा, 0 भी इवन में शुमार होता है, तो जब भी आइदर इवन और ऑड की बात होगी आंसर 1 हो जाएगा। अच्छा तुम लोग मुझे जाओ तो अगर आए नाइदर इवन नॉर ऑड, कोई ऐसा है जो नाइदर इवन नॉर ऑड हो? हाँ जी, नाइदर इवन नॉर ऑड वाला कोई भी नहीं है, तो नाइदर इवन नॉर ऑड का आंसर हमेशा क्या आएगा 0/6। 0/6 का मतलब क्या हो जाएगा 0। वेरी का कोर्स में 1 डाइस 2 डाइस, देखो 2 डाइस में टोटल इवन 36 होंगे, आखिर कैसे? देखो थोड़ी लॉजिक लगाओ आप। 1 डाइस मैं उन बच्चों के लिए जिनके बेसिक बहुत कमज़ोर हैं, फेंकोगे, फ़र्ज़ करो पहले डाइस पे 1 आया, अब दूसरे पे ज़रूरी 1 भी आ सकता है, कोई और भी आ सकता है। पहले पे 1 दूसरे पे भी 1, फिर एक चांस ये हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 1 दूसरे पे 5, पहले पे 1 दूसरे पे 6, ऐसे ही होगा ना। अब देखो दूसरा डाइस उठाओगे, हो सकता है पहले पे 2 दूसरे पे 1, पहले पे 2 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे, पहले पे 2 दूसरे पे 3, पहले पे 2 दूसरे पे 4, पहले पे 2 दूसरे पे 5, पहले पे 2 दूसरे पे 6। इसी तरह ये चलता रहेगा। मेरे हिसाब से इस चार्ट को खुद बना के देखो, देखो पहले पे 3 दूसरे पे 1, पहले पे 4 दूसरे पे 1, पहले पे 5 दूसरे पे 1, पहले पे 6 दूसरे पे 1, पहले पे 3 दूसरे पे 2, पहले पे 4 दूसरे पे 2, पहले पे 5, ठीक है, दूसरे पे 2, पहले पे 6 दूसरे पे 2। अब देखो इस पहले पे 3 दूसरे पे 3, पहले पे 3 दूसरे पे 4, पहले पे 3 दूसरे पे 5, पहले पे 3 दूसरे पे 6। वैसे और हो सकता है भाई, पहले वाले पे तो 4 फिर 3 रोज़ वाइज चल रहे हैं, तो ये पहला वाला सेम, पहले पे 4 दूसरे पे 4, पहले पे 4 दूसरे पे 5, पहले पे 2। इस जन में देखो इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए। हाँ अभी ज़रूर बनाओ, पहले पे 5 3 5 4 अपनी कॉपी में, हाँ 5 5 5 6 6 3 6 4 6 5 और 6 6। इस तरह से बच्चों ये पूरे का पूरा चार्ट अपने पास ड्रॉ करो। ओके जी, अब देखो बड़ी अहम बात, 2 डाइस आर थ्रो, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डिजिट इज़ ऑड, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डिजिट इज़ इवन। अलग अलग सवाल आया था, एक बार आया था कि 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी के सम ऑफ डिजिट ऑड आए, किन का सम, इनका सम। देखो 1 और 1 का सम जिस तरह 2 आ रहा है इवन, 1 और 2 का सम कितना आ रहा है 3, यानी कि ऑड, तो ऐसे बात हो रही है, ठीक है। तो ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, 1 डाइस हो 2 डाइस हो, सम ऑड आने का चांस भी हाफ, सम इवन आने का चांस भी क्या होगा हाफ। इस बात पर आंख बंद करके यकीन रखना, वेरी वेरी। एक और बड़ी अहम बात है, इफ़ 2 डाइस थ्रो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ डिजिट इज़ 0। एब्सोल्यूट डिफरेंस, वेल एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि 4 और 1 का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है भाई 3 है, 4 और 1 का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है 3 है। तो मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई यहाँ कह रहे हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस 0, कौन कौन हो सकते हैं, ये हो सकते हैं भाई जो सेम फेसेस वाले हैं वही यार, 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4, 5 और 5 और 6 और 6, ठीक है, ये हो गए भाई। तो ये टोटल कितने हो गए, ये यार बड़ी अहम बात है, ये टोटल 6 हो गए और आउटकम 36 का होगा। 2 डाइस का हमेशा 36 होता है, 6/36, वेल आंसर 1/6, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब बच्चों बहुत अहम, जैसा कि 4 का फैक्टोरियल, ठीक है,
वेक्टोरियल होता क्या है, अपने से सारे छोटे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24 आ जाएगा आंसर। अब देखो आपको सारे वेक्टोरियल पता होने चाहिए। 3 का वेक्टोरियल 6, 2 का वेक्टोरियल 2, 1 का वेक्टोरियल भी 1 होता है और 0 का वेक्टोरियल भी 1 होता है। अब देखो 5 का वेक्टोरियल 120 होता है। वैसे 5 के वेक्टोरियल को हम ओपन करेंगे तो कैसे करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो 4 वेक्टोरियल का मतलब ही क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो बाज़ ऐसे भी MCQs आई है कि 5 वेक्टोरियल इज इक्वल टू, और ऑप्शन दिया है 5 इंटू 4 वेक्टोरियल, बात एक ही है, ठीक है। 6 वेक्टोरियल क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड ऑफ कोर्स दिस इज 720, ठीक है। शुरू के 9 वेक्टोरियल याद होने चाहिए आपको, अगर आप NED का टेस्ट नहीं दे रहे तो। NED में तो कैलकुलेटर